सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आप सब लोगों को स्वागत है और एक वीडियो में। तो ये जो सतावट है, आज की वीडियो में हम सतावट के बारे में बात करेंगे। कैसे परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। ये सतावट सिर्फ हमारा इंडिया में ही नहीं, हमारा भारत में तो मसीह लोगों को सताया जा रहा है। लेकिन हमारा भारत के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि चाइना हो या फिर साउथ कोरिया हो या फिर बांग्लादेश हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिधर ये जो सतावट है बहुत मात्रा में हो रहा है। उधर का जो शासन करता है, कार्य करता है, उन लोग चाहते हैं कि हमें लोग पूजा करें, हमारा फोटो को लगाए, हमें पूजा कर, हमें सम्मान दे। हम ही परमेश्वर है, हम ही खुद ईश्वर है, हम ही कानून बनाते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। अगर हम परमेश्वर है तो हमारे ऊपर और कोई परमेश्वर हो नहीं सकता। इसलिए एक न्यूज़ आ रहा है चाइना से। चाइना से एक न्यूज़ आ रहा है। उधर क्या हो रहा है, जितने भी सारे चर्च है, जितने भी सारे चर्च के ऊपर क्रॉस है, वो सारे क्रॉस को तोड़ दिया जा रहा है। क्रॉस को हटाकर आदेश दिया जा रहा है, इधर क्रॉस नहीं, इधर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री उनका फोटो लगेगा, उनका मूर्ति लगेगा, और किसी का भी फोटो या फिर मूर्ति नहीं लग सकता है। वो यीशु मसीह क्यों ना हो। उनका चिंताधारा, उनका जो शासन का नीति ऐसा है। तो उधर और कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उधर का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बड़ा है। वो कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमसे कोई दूसरा बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए ऑर्डर दिया गया है चर्च के ऊपर जो क्रॉस है उस सारे क्रॉस को तोड़ने के लिए, और तोड़कर उधर फोटो लगाने के लिए उधर का जो शासन करता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो सतावट इंडिया के बाहर भी हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर भी हो रहा है। हो सकता है ये जो कानून है ये भारत के अंदर में लागू हो जाएगा, हो सकता है। अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ परमेश्वर की ही पता है, और परमेश्वर के अलावा और किसी को भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। भारत के अंदर क्या नियम लागू होने वाला है धर्म के नाम में। ये बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे बात है जो हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन लोगों अभी भी दुख में है। उसका दुख क्या है, और यही उसका दुख ये है, देखो हमारा क्रॉस के ऊपर, हमारा चर्च के ऊपर से क्रॉस को तोड़ दिया गया। अगर ये इंडिया में लागू होगा तो क्या होगा। क्या हमें दुखी होना चाहिए? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई चर्च के ऊपर नहीं रहता, कोई इंसान के तैयार किया गया कोई क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता। कोई चर्च के अंदर या फिर इंसान का द्वारा बनाया हुआ कोई घर के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं रहता। ये बाइबल में लिखा गया है। वो कहाँ रहते हैं? वो स्वर्ग में रहते हैं और हमारे दिल में राज करते हैं। जी हाँ, इसीलिए ये जो परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, उनको कोई भी घर संभाल कर नहीं रख सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो जो घर है वो इंसान का द्वारा बनाया गया घर है। इसलिए जो इंसान के द्वारा बनाया गया है वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धारण नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर कभी भी यह नियम हमारा इंडिया में लागू हो जाए तो भी हमें दुखी नहीं होना है। जी हाँ, हमें सिर्फ ध्यान करना है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही गौरव देना है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दुखी मत होइए। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए उस चाइना के लिए। चाइना का जो नया सरकार है जिनपिंग, नया तो नहीं है, वो जो सरकार है जिनपिंग, वो जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, लोग आज से मुझे पूजा करें। वो चाहते हैं कि लोग उनको पूजा करें। लोगों ने ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो जिनपिंग है, ये जो राष्ट्रपति है, वो चाहते हैं लोग उनको पूजा करें। कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर उनके नज़र में प्रभु यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ इंसान है। हम ही परमेश्वर है, हम ही खुदा है, हम सबसे बड़ा है, हमें पूजा करना चाहिए। ये यीशु मसीह कोई नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर है। ये उन लोगों का सोच ऐसा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप प्रार्थना कीजिए इसके बारे में बाइबल क्या कहता है, हम देखेंगे। मत्ती किताब 5 का 10, 11 और 12 में लिखा गया है। ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को एनकरेज करने के लिए मैं फिर एक बार ये वचन में लाया हूँ, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ धन्य है वो, ये कौन कहता है? ये परमेश्वर खुद कहता है। वो लोग धन्य है। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के राज्य के लिए सताए जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में सतावट है, अगर प्रभु के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण आपको सताया जा रहा है, तो आप धन्य है। जी हाँ, आप धन्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर की वचन कह रहा है। और इस परमेश्वर के वचन में कौन कह रहा है? इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम धन्य हो। और हम देखेंगे 10, धन्य है वे जो 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो यहाँ फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है। कौन धन्य है? हम धन्य है जो परमेश्वर के कारण, उनकी सुसमाचार के कारण, जब इंसान हमें निंदा करे। अगर आप परमेश्वर का दास है, अगर आपको कोई निंदा मिलता है कभी परमेश्वर के कारण, उनकी सुसमाचार के कारण, तो आप धन्य हो। यह परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। जी हाँ, और 12 में लिखा गया है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे उसी रीति से सताया था। ये जो सतावट, ये सिर्फ आज का नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के टाइम से, उसके पहले के टाइम से, पुराना नियम से जो भविष्यवक्ता थे, उन लोगों को भी सताया जा रहा था परमेश्वर के कारण। उसी टाइम सतावट था। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी सतावट था और आज भी है। तो इसलिए अगर कभी सतावट आए तो आनंद होना है हमें, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? पुरस्कार है। वो कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा। तो सबको जय मसीह की। अगर वीडियो जरा से भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस तरह का वीडियो आपको मिलने वाला है। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।